नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है, एक लड़के को मंदिर में क्यों मारा गया। वो पानी पीने ही तो गया था। और सोशल मीडिया सिर्फ में नहीं चल रहा है, ये क्या है कि वामपंथी गैंग और देश विरोधी गैंग जो है, तो ये इंटरनेशनल लेवल में छाया हुआ है। तो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं जिसमें हिंदुस्तान को पूरे विश्व में बदनाम किया जा सके। और हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ हिंदू है और कोई नहीं। ये जितने वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकार हैं और ये जितने भी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में तो सभी धर्म के लोग आते हैं। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू प्रताड़ित कर रहे हैं, हिंदू ये सब कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप लोग खास तौर से यंग जनरेशन टिकटॉक और स्टेटस वीडियो, सोशल मीडिया की पूरा दिन वही स्टेटस की वीडियो, कॉमेडी वीडियो देखते बैठे रहते हैं। कभी वो किसी तरह की जानकारी वाली वीडियो नहीं देखते और ना ही पसंद करते हैं। चैनलों में इतनी जानकारी देता हूँ, सही मुद्दे की बात उठाता हूँ, उसके बावजूद भी व्यूअर एक मुट्ठी भी नहीं रहते, सब्सक्राइबर एक मुट्ठी भी नहीं रहते। पर वही छिछोरापन वाली वीडियोस में देखते हैं तो मिलियंस में व्यूअर होते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर भी मिलियंस में होते हैं। वो सब देख के थोड़ा निराशा जरूर होती है, पर फिर से वीडियो में आ जाता हूँ। उसका कारण है कि एक अपने धर्म के प्रति एक जब जिम्मेदारी का भाव आएगा तो वहाँ लाइक, कमेंट और व्यूअर मायने नहीं रखता। जब ये आदमी एहसास कर ले कि मैं धर्म के लिए बोल रहा हूँ, मैं जिस जाति धर्म में जन्म लिया हूँ और उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर कोई सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई योग में प्रोत्साहित कर रहा है या टांग खींच रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। खास तौर से हमारे यहाँ के लोग तो ज़्यादातर टांग खींचने में ही विश्वास रखते हैं। उनको भरोसा होता है कि सबसे अच्छा काम टांग खींचना ही है। मैं पर्सनली इस मकसद से वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कि मुझे लोग सब्सक्राइब करें या लाइक कमेंट करें। मैं और वीडियोस आप लोग देखते होंगे, उसमें वीडियो शुरू होते ही पहले बोलने लगते हैं कि भैया आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं नहीं बोलता, आप इससे पहले की भी सारी वीडियो निकाल लीजिए। मैं किसी को कभी नहीं बोलता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जिस मकसद के लिए आता हूँ, जिस मकसद के लिए जो वीडियो बनाने आता हूँ, मात्र वही बात करता हूँ और वही बोलता हूँ। और जिस दिन आप ही और यूट्यूबर या वीडियो बनाने वाले ये मान के वीडियो बनाएंगे कि मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, वो पैसा कमाना आपका उद्देश्य नहीं होगा, तो आप 10 लाइक में भी खुश रहेंगे, 10 सब्सक्राइबर में भी खुश रहेंगे। आप उतना ही काम रेगुलर करते रहेंगे। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास मिलियन में व्यूअर हों। और ज़्यादातर लोगों को तो सच्चाई पसंद नहीं है। सच जिनको पसंद हो और निष्पक्ष सुनने को तैयार हो कि सिर्फ जो सोच वो रखते हैं वही सोच सही है, तो ऐसा मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं दोनों तरफ बोल देता हूँ। तो कोई पार्टी विशेष का हो या मजहब विशेष का, तो उल्टा पड़ जाता है। जो सच सुनने वाले हैं बस वही बचे रहे मेरे चैनल में। और मेन उद्देश्य, जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वो वीडियो 50 लोगों तक भी पहुँच गया, 50 लोग भी उस जानकारी को जान गए और समझ गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज बात करने आया हूँ इंटरनेशनल मीडिया और अपने यहाँ के कुछ गद्दार मीडिया कर्मी या टुकड़े टुकड़े गैंग या वामपंथी गैंग, जितने गैंग हैं, ये इनको फंडिंग बाहर से आती है। पूरा इनका नेटवर्क ही देश से बाहर है। तो देश से बाहर होने के कारण यहाँ की मामूली मामूली बात को ये देश से बाहर न्यूज में, ब्रेकिंग न्यूज में चलवाते हैं। जहां से इनकी अच्छी खासी फंडिंग आती है वहां इनका पैठ ऑटोमेटिक जमा है। तो ये यहाँ छोटा सा आर्टिकल लिखेंगे और वहां उसी आर्टिकल को लेके ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। जैसे द वायर है,
रवीश कुमार हैं, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम वगैरह तो दो कौड़ी के छोटमुट आदमी हैं, यहाँ बेचारे किसानों को लेके भड़काते फिर रहे हैं। आरफा खानम लोग जैसे पत्रकार हैं, वो इंटरनेशनल लेवल में उनकी फंडिंग होती है। ये अभिसार शर्मा तो बेचारा 12वीं फेल आदमी है, इसी तरह पत्रकारिता में बैठा है। और वो अभिसार शर्मा तो अपनी बीवी के कारण पत्रकार बना था, अब यूट्यूबर बन के बैठा है। तो इन लोगों को बेचारों को बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं आती है, जो वही रोटी फेंक देते हैं विदेशी, वो कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तो वो टुकड़े इन लोगों में भी बट जाता है। पर जो बड़े बड़े घाघ हैं, वो लोग अपनी मनपसंद ब्रेकिंग न्यूज विदेशों की न्यूजों में चलवाते हैं। एक लड़का मंदिर में पेशाब कर रहा था, मंदिर में बाहर नहीं कि मंदिर की दीवार में, मंदिर के अंदर, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वहां पे इस तरह के कार्य रोज होते थे। इसलिए वहां पे बोर्ड में लिखवा दिए महाराज जी ने, यहाँ मुस्लिमों का आना वर्जित है। उसके बावजूद भी कैसे इनको बर्दाश्त हो, तो वो काफिर की मंदिर है, काफिरों को सताना परेशान करना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्नत के और करीब पहुंचाता है। तो ये कभी बच्चे भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं। तो एक दिन वो पकड़ लिया एक लड़का। अगर मुसलमान के यहाँ ऐसा हुआ होता तो वो बंदा तो जिंदा ही वापस ना आता। किसी मस्जिद में या किसी कब्र में या किसी पीर के यहाँ ऐसा हुआ होता तो वो आदमी जिंदा वापस ही ना आता। उसका तो कीमा बना के प्रसाद में बांट देते अपने यहाँ। पर उस लड़के को 2 थप्पड़ मार दिया वो आदमी, 2-3 थप्पड़ मार क्या दिया। ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अब बताइए, मुसलमान यहाँ 1% सुरक्षित हैं? मुसलमानों को किसी चीज की आजादी है? आप बताइए। मीडिया खुल्लम खुल्ला बता रहा है, विदेशी मीडिया, विदेशों की लगभग हर देश की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज में ये था। अब बताइए, एक माइनॉरिटी को मंदिर में पेशाब करने का भी अधिकार नहीं रह गया, एक माइनॉरिटी को देवी देवताओं को गाली देने तक का अधिकार नहीं है। मतलब हिंदू कितने इंटॉलरेंट हैं, यानी कोई चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थोड़ा सा भी। अब कोई मुसलमान शिवलिंग पे मुंह भी नहीं सकता। क्या चाहते हैं आप लोग? कोई शिवलिंग में मुंह देगा तो आप थप्पड़ मार देंगे, गाली देंगे, थप्पड़ मार देंगे? आपके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके सपरिवार को लाके मुतवाना चाहिए था। वो तो बच्चा था, वो तो छोटा सा बच्चा था, उसके सपरिवार को बुलवा के मुतवाना चाहिए। इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं हिंदू, बर्दाश्त करने की एक क्षमता नहीं है हिंदुओं में। जैसे हिंदुस्तान में इतनी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में बनती हैं, तो कभी भगवान को गाली देते हैं, कभी कुतिया का नाम भगवान के नाम पे रख देते हैं, कभी कुतिया का नाम सावित्री के नाम से रख देते हैं, कभी मंदिर में उकर्म कर देते हैं, मंदिर शंकर जी को रोड में दौड़ा देते हैं। तो जब इतना बर्दाश्त कर लेते हो तो एक बार पेशाब किया था वो भी बर्दाश्त कर लेते। बर्दाश्त करने की तो आदत ही है। अब वो नया नया खून था इसलिए 2 थप्पड़ मार दिया, नहीं तो नपुंसक वाले हिंदू होते वो भी ना करते। क्योंकि ये नपुंसक हो चुके हैं। इनके शंकर जी को दौड़ाए कोई रोड में तो हंसते हैं, सीटी मारते हैं, सिनेमा हॉल में सीटी बजाते हैं और तालियां बजाते हैं जब कोई भगवान को रोड पे दौड़ाता है। तो सीता माता पे कमेंट करता है, जोक मारता है, देवी देवताओं पे जोक मारता है, तब ये ताली बजाने वाली कौम है। ये हाथ कैसे चलाने लगे ये सोचने वाली बात है। उसका मंदिर में मूतना या देवी देवताओं को गाली देना तो ये संवैधानिक अधिकार है, और उसके धर्म में तो पूरा तुम्हारी जान लेने का तक का अधिकार है। हिंदुस्तान ने उनको पूरी तरह से माइनॉरिटी का अधिकार दिया है। मंदिर हर जगह नाजायज है। मंदिर में 1 रुपए भी आप दान करोगे तो वो भारत सरकार के पास जाएगा, राज्य सरकार के पास जाएगा, और वही पैसा उठ के क्रिश्चियन मिशनरी में जाएगा, और वही पैसा उठ के इस्लाम में जाएगा, मदरसों में जाएगा। आप लोग जो सोच रहे हैं कि आप मंदिर में दान करके आए हैं, तो मंदिर का दान का जानते हैं क्या होता है? वही हमारे हिंदू देवी देवताओं को दान किया हुआ पैसा क्रिश्चियन मिशनरी में जाता है, यही धर्म परिवर्तन करवाने के लिए।
ये कड़वी बात है पर सच्ची बात है। आज तक धरती में इतना बड़ा सहिष्णु का बुखार किसी को नहीं चढ़ा, इतना बड़ा धर्मनिरपेक्षता का बुखार किसी देश को नहीं चढ़ा। इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश कि वो हिंदुओं से पैसा लेके क्रिश्चियनों को और मुस्लिमों को देता है। मस्जिदों का पैसा कभी सरकार नहीं ले सकती। हम जो टैक्स पेड कर रहे हैं उसमें भी उनको देना है, और जो हम मंदिर में दान कर रहे हैं उसमें से भी उनको देना है। जो हम दान कर रहे हैं तो इसमें कोई पुण्य का काम थोड़ी ना हो रहा है। वो पैसा वहां से उठ के सरकार के पास गया और सरकार लेके उसको दे दी सब हज सब्सिडी में। जाइए हज करके आइए, लीजिए मौलाना जी की तनख्वाह के रूप में लीजिए। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा पर ओरिजिनलिटी यही है। पूरी हमारी मंदिरों का पैसा 1 से 21 टोटल भारत सरकार के पास जाता है, राज्य सरकारों के पास जाता है, ना कि उस मंदिर को मिलता है। सिर्फ इकलौता देश और इकलौता धर्म हिंदू है, और इस देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता। और हिंदू मंदिरों का जो इतना कुछ सोना था, इतना धनाढ्य मंदिर थे हमारे हिंदुस्तान के, उन सबको खोखला कर दिया इन्हीं सरकारों ने। और हिंदू धर्म के नाश का भी कारण मात्र यही रहे। इन्हीं सरकारों ने पूरे हिंदुस्तान का और हिंदू धर्म का नाश कर दिया। हिंदुओं को सहिष्णु बनाने के लिए उनको चिकनी चुपड़ी बातें करते करते, भावनाओं में भकाते भकाते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करवाते करवाते, गंगा जमुनी तहजीब बताते बताते इनको बेवकूफ बनाया गया। और आज के डेट पे हिंदुस्तान से लेके विश्व के हर देश में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश चल रही है। मैं कंटिन्यू विदेशी न्यूज सुनता हूँ, कंटिन्यू हर देश में ब्रेकिंग न्यूज में यही चल रहा था। और उन दोगलों ने ये लिखना भूल गए कि वो लड़का मंदिर में पेशाब कर रहा था, मंदिर के अंदर। सर उनको हेडलाइन में ये लिखना चाहिए था कि एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान लड़का क्या मंदिर में शिवलिंग के ऊपर पेशाब भी नहीं कर सकता? पेशाब करने का भी अधिकार नहीं है मुसलमानों को। ऐसा हेडलाइन देते तो हम भी मानते कि एक बाप की औलाद है, सच बोल रहे हैं। एक बाप की औलाद सिर्फ हिंदुस्तान भर में होते हैं और दुनिया में कहीं नहीं होते। वहां तो पता ही नहीं चलता कि कितने बाप इससे पहले हो चुके हैं। तो ये बात पूरी किस्सा, पूरी बात बताने की औकात उनमें नहीं थी, इसलिए सिर्फ उन्होंने ये बताया कि मारा है पानी पीने के लिए, बगल में नल है, उसमें वो लड़का पानी नहीं पी रहा है, अंदर जाके पिएगा जहां मंदिर है। कोई हिंदू, आप अनुमान लगाइए, कोई हिंदू कभी किसी को पानी पीने से रोक सकता है? किसी धर्म का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो? ये हिंदू धर्म के डीएनए में नहीं है। पर जो लड़का पानी पीने गया था उसके डीएनए में है। अगर कोई हमारा विरोधी हो तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो। पानी तक नहीं पीने देते थे, पानी तक नहीं पीने देते थे। इनकी धर्म ग्रंथ पढ़ो, इनके धर्म के बारे में जानकारी लो। हमारे संतों ने तो सबसे बड़ा दोगलापन हमारे साथ ये किया कि हमें इन धर्मों की भी बात नहीं बताई। हम लोग किसी भी तरह से इन धर्मों के बारे में, आज ऑनलाइन सुविधा न होती, इंटरनेट न होता, दुनिया की सारी किताबें इंटरनेट में उपलब्ध न होती, तो आज भी हिंदू न जानते। और 80% हिंदू आज भी नहीं जानते, क्योंकि 80% हिंदू खुद कभी पढ़ना नहीं चाहते उनकी किताब। और कुछ ना करो, सिर्फ उनकी किताब पढ़ लो, उनकी किताब। किसी के बहकावे में ना आओ, किसी हिंदू के कहने में ना आओ। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को ना मानो, आप उनकी किताब पढ़ लो, बस किताब। जो सुबह शाम वो पढ़ते हैं उसको पढ़ लो, एक बार एहसास होगा कि इतने गिरे हुए तो हमारे राक्षस भी नहीं हुआ करते थे। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इनके धर्म की शुरुआत जहां से, इनके आइडल जिनको ये मानते हैं, जिनको ये आइडल समझते हैं, उनका कुकृत्य इस तरह से था। उनका कुकृत्य दोगलापन, बदजुबानी, बात से कट जाना, पीठ पे छुरा भोंकना, पीछे से वार करना, दोगलापंथी करना, ये सब जिस तरह से कर रहे थे हमारे यहाँ। जिस समय राक्षसों का जमाना था तो वो राक्षस भी इस लेवल में नहीं गिरते थे। राक्षस भी उसूलों में अपने चलते थे, अपने एक सिद्धांत में रहते थे। अब तुलना कर लीजिए वहां का और अपने यहाँ राक्षसों का। देवताओं से तुलना मत करना, इतना पहले से बता दे रहे हैं। देवताओं से की तुलना करके देवताओं का अपमान न करना, और इंसान से भी तुलना मत कर देना धोखे से कि मूर्खता, बस इंसान से तुलना कर दो। हमारे यहाँ के राक्षसों से तुलना करके देखो, और ये देखो कि हमारे यहाँ के राक्षस भी उनके सामने देवता समान दिख रहे हैं। राक्षस कभी
किसी जाति धर्म की लड़की को बाजार में मोहल्ले में ले जाके बेचने का काम न किए होंगे। वहां का रोज का काम था, रोज पर डे। जैसे हमारे यहाँ सब्जी की मंडी लगती है, वैसे वहां लड़कियों की मंडी लगती थी, गुलामों की मंडी लगती थी। गुलाम और लड़कियों की मंडी लगती थी, बोली होती थी और खरीद के लोग ले जाते थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में या हिंदू का तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस तरह का कुछ भी। बस यही बात बोलना चाह रहा था कि दोगलापन इस तरह से है कि ये आरफा खानम, शेरवानी, रवीश कुमार, आविसार शर्मा, ऐसे 50 मतलब इनके नाम लेने में मान लीजिए मुझे शर्म आ जाती है कसम से। इतना बुरा लगता है जिसकी कोई बात नहीं। इनका नाम ले लो, लगता है कि 10 बार सीताराम बोलो तब किसी तरह से होगा सीताराम 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 सीताराम। इनका नाम ले लेने से जवान गंदी हो जाती है, सभी का नाम तक नहीं ले सकता। इन दोगलों ने एक बार भी रिंकू शर्मा के लिए नहीं बोला। रिंकू शर्मा को पीठ पीछे 4 लोग आके मार दिए, और सिर्फ किस लिए? राम भक्त था इसलिए। मोहल्ले से निकलते समय वो जय श्री राम बोल देता था। अब समझ लीजिए, जय श्री राम से नफरत। मंदिर के लिए रैली जब निकलती थी तो हजारों जगह पथराव हुए, हजारों जगह जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था हर जगह पथराव हुए। तो ये क्या है? आप लोग कभी ये इन दोगलों से, दो बाप की औलादों से कभी ना सुने होंगे। रिंकू शर्मा के लिए कभी आपने सुना इनके मुंह से? रवीश कुमार के नाम से कभी सर्च करके आज भी देख लीजिए एनडीटीवी में, रवीश कुमार की वीडियो में, कि रिंकू शर्मा की एक भी टिप्पणी उसने की है क्या? वही रिंकू शर्मा उन्हीं लोगों को खून भी दे के आया था 4 दिन पहले। उसकी बीवी मर रही थी तो वही रिंकू शर्मा उसको खून दे के आया था। उसकी बीवी के रगों में रिंकू शर्मा का खून दौड़ रहा है आज के डेट पे भी। सिर्फ 4 दिन 5 दिन पहले वो खून दे के आया था उसी आदमी के लिए, पर वो आए और मार के चले गए। पीठ पे वार किए, पीठ पर छुरा मारा। चैनल ने ये नहीं बताया कि रिंकू शर्मा को मारा और इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसने तेरी मदद की उसको ही चाकू मारा। और मारा काहे के लिए? जय श्री राम। ये 2 बाप की औलाद वाले पत्रकार, गेहूं धान वाले पत्रकार, किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला। इन सालों को तो खुल के बोलना चाहिए। जिस तरह से बोलते हैं तो इनको तो खुल के बोल देना चाहिए कि भाई साहब, क्या माइनॉरिटी को एक कत्ल करने का भी अधिकार नहीं है क्या हिंदुस्तान में? ये अपने एक बाप की औलाद हों तब तो ये ऐसा बोल पाए। ये भी नहीं बोल सकते ना, समस्या यह है। और हिंदुओं की तो आदत पड़ गई है चीज सहने की। ठीक है, सही है। आपकी जानकारी को बता दूं, पूरे विश्व में इस लड़के की न्यूज चल रही है कि पानी पीने के कारण मारा गया। और ये विश्व में न्यूज कौन पहुंचाया? इन्हीं लोगों ने। बस उतना ही पहुंचाया जितना कि इनके काम की थी। उसकी वीडियो है, वीडियो। एक बार वो पहले और पेशाब करके गया था, बाद में उसको पता चला कि ये ऐसा करता है, तो उस दिन उसको पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो मात्र थप्पड़ मार दिए। वो पट्टी जो दिखा रहा था, पट्टी लगी है, पट्टी तो किस तरह से वामपंथी गैंग लगा लेते हैं पूछिए ही मत। पट्टी में कहीं पे घाव का चिन्ह दिख ही नहीं रहा है, सफेद सी पट्टी बंधी है। बस इनको सबक सिखाइए। पानी हद से बाहर जाने के बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे। आज हमारी बात आपको नहीं समझ में आ रही है, अभी आपको ना समझ में आएगी। जो लोग यंग जनरेशन है हम लोगों की उम्र के, उनके बच्चों को समझ में आएगी ये बात। उनके बच्चों को आगे ये बात समझ में आएगी कि क्या बोल रहे थे। अब क्या बोलें, मेरे 100-200 ही सब्सक्राइबर सही, पर 100-200 लोग भी अगर मेरी बात से थोड़ा भी सहमत हो जाएं तो मुझे सब्सक्राइबरों की ज़रूरत नहीं है। मैं 100-200 लोगों को भी समझा सकूं तो इसी में मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। हर वीडियो मेरा किसी न किसी चीज़ के लिए मैसेज ही होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। विनती करके इस पर एक बार मंथन करिए और एक बार सोच के देखिए क्या गलत बोल रहा हूँ। बस धन्यवाद। अच्छा लगे तो दोस्तों से भी शेयर करिए। बस धन्यवाद।